अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.9 आपके सामने है और इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक होल क्यूब ऑफ a प्लस बी और होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। आप फॉर्मूला देखकर ही समझ गए होंगे। अगर a प्लस बी के ब्रैकेट को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो यकीनन आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी आएगा। दरअसल ये आया था 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि अगर आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा 3a स्क्वायर b, और जब आप 3ab को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3ab स्क्वायर। तो इस अंदाज से दो टर्म्स आएंगी, मगर उन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन लेने के बाद फॉर्मूले की ये शक्ल निकल कर सामने आएगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल देखकर ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड्स होगी, क्योंकि आपने पहली के एक्सरसाइज में देखा कि रिक्वायरमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था। तो हमें जो भी x प्लस वाई की वैल्यू गिवन होती थी हम उस पर स्क्वायरिंग कर दिया करते थे, और स्क्वायरिंग करके आसानी से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हासिल कर लिया करते थे। मगर इस बार हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि आप क्यूब तक पहुँचें। तो क्यूब तक पहुँचने के लिए हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी होगी, और क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना होगा, यानी कि जो भी ब्रैकेट में मौजूद फर्स्ट टर्म है उसे हमें a मानना होगा, और जो भी ब्रैकेट में सेकंड टर्म है उसे हम b मानेंगे, और यूं हम a प्लस बी के होल क्यूब, या अगर दरमियान में माइनस साइन है तो होल क्यूब ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे x प्लस वाई से, और इसको क्यूब तक पहुँचाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल है -5 के। हम करने जा रहे हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं तो x प्लस वाई पर भी आ जाएगा होल क्यूब, और -5 पर भी आ जाएगा होल क्यूब। अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह y है, तो आप जानते हैं क्योंकि होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b के इक्वल होता है। बिल्कुल वैसे ही होल क्यूब ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई, और इक्वल्स टू के बाद जब क्यूब नेगेटिव साइन पर आएगा तो आप जानते हैं नेगेटिव साइन किसी भी ऑड पावर के होते हुए ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब कभी भी आप नेगेटिव साइन को ऑड टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हमेशा माइनस में ही आता है। यानी कि अगर आप माइनस को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यू विल ऑलवेज गेट नेगेटिव, क्योंकि ये 3 नेगेटिव साइन और 3 ऑड नंबर है। 3 क्यों ऑड नंबर है? क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। हर वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड कहलाता है, और कभी भी ऐसा नंबर पावर में हो तो नेगेटिव पावर को, वो नेगेटिव साइन को वो पावर प्रोटेक्ट करती है। तो नेगेटिव साइन एज इट इज हमारे जवाब का हिस्सा बनेगा, और 5 को भी जब आप 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इट विल बी 125। यहाँ पर क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में तो हमारे पास 3 के साथ एक्स वाई लिखा दिखाई दे रहा है और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखा दिखाई दे रहा है, तो इनका क्या करें? क्योंकि जब तक ये मंजरनामे से नहीं हटेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू नहीं ला पाएंगे। तो इसी वजह से डाटा को आप मुलाहिजा कर सकते हैं, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है -5, जिससे हमने शुरुआत की थी इस सवाल की। इसी वैल्यू को हम फॉर्मूले में एक बार फिर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी कि हम एक्स प्लस वाई की जगह -5 लिखेंगे और एक्स वाई की जगह हम 8 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई मीन्स 8, और एक्स प्लस वाई मीन्स -5, और इक्वल्स टू के बाद -125 एज इट इज। अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस साइन आ गया क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 8 24 होता है, 24 इंटू 5 120 होता है। इसे आप कैलकुलेटर पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और इक्वल्स टू के बाद हमारे पास है -125। उसके बाद ये 120 जो इधर नेगेटिव है, जब हम इक्वल्स टू के उधर उठा के शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इक्वल्स टू के बाद -125 प्लस 120, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ चुकी है -5, क्योंकि -125 और पॉजिटिव 120 ऑलवेज मेक्स -5। यह हमारे पास फाइनल आंसर है। बिल्कुल वैसे ही एक और सवाल देखते हैं जिसमें हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब बिल्कुल वैसे एक और सवाल करते हैं और उसमें हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे सामने है। यहाँ पर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब मालूम करना है। अगेन पहुँचना क्यूब तक है, मगर इस बार दरमियान में माइनस साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें होल क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए y माइनस जेड यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर y और z की पावर्स 1 है। इन पावर 1 को क्यूब तक पहुँचाने के लिए हमें y माइनस जेड इक्वल्स टू 4 पर क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया क्यूबिंग बोथ साइड्स, और अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे। y माइनस जेड पर भी आ गया होल क्यूब और 4 पर भी आ गया होल क्यूब। अब यहाँ पर अगेन आप जानते हैं a की जगह y ने ली है और b की जगह z ने ली है। तो जैसे a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी के इक्वल होता है, बिल्कुल वैसी y माइनस जेड का होल क्यूब बनेगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3y/z अंडर ब्रैकेट y माइनस जेड। यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a आना था वहाँ वहाँ y आया है, और जहाँ फॉर्मूले में b आना था वहाँ z आया है। और फॉर्मूले में आप देख सकते हैं बारियाँ लगी हुई हैं, पहले a फिर b फिर a फिर b, एंड देन ब्रैकेट में भी पहले a और फिर b। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर पहले y और फिर z हमारे पास आ चुका है। 4 के क्यूब का मतलब है आप 4 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाइए। 4 इंटू 4 इंटू 4 इट विल बी 64। यहाँ पर फिर हमें क्योंकि y क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसलिए 3 के बाद मौजूद इस yz की वैल्यू हमें सवाल के डाटा में तलाश करनी होगी, जो यकीनन मौजूद है। yz की वैल्यू -5 है, यहाँ पर हमारे पास -5 आ चुका है। और y माइनस जेड एक बार फिर हमें चाहिए, जहाँ से हमने अपने सवाल की शुरुआत की थी। यहाँ पर y माइनस जेड की वैल्यू 4 गिवन है, y माइनस जेड की जगह एक बार फिर 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू के बाद 64 एज इट इज़। y क्यूब माइनस जेड क्यूब नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, और आप जानते हैं जो नंबर्स हैं या आप कैलकुलेटर पर लाइन से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 5 15 होता है, 15 इंटू 4 60 होता है। तो ये 60 आ चुका है, और इक्वल्स के बाद 64। ये 60 जो यहाँ प्लस में है वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू 64 माइनस 60 बनेगी, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब विल बी इक्वल्स टू 64 माइनस 60 आप जानते हैं 4 होता है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।